नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए जाएंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण और उनको संभव किया जा सकेगा। दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य वहां पर मौजूद थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई। तस्वीरें देहरादून से दून विश्वविद्यालय में की गई इसकी स्थापना और इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य वहां पहुंचे। पहले तो केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं और थावरचंद गहलोत जी के समय में इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने ही इसको एक उसके रूप में लिया कि यहाँ पर चेयर स्थापना करनी है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे छात्र छात्राएं जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के लिए ये चेयर और इसके द्वारा जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। अंबेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए यहाँ मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे एससी और एसटी के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरियों पे जाएं, अपने व्यापार करें, यही मकसद है इस अंबेडकर चेयर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में निर्माणाधीन बहुउद्देश्य क्रीड़ा भवन का औचक निरीक्षण किया। इस भवन में दरार और सीलन की समस्या को देखते हुए सीएम ने देहरादून के जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित संस्था के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में बन रहे बहुउद्देश्य क्रीड़ा भवन का निर्माण पेयजल निर्माण निगम के जरिए किया जा रहा है। खराब मौसम के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी का तीसरी बार केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसके लिए पीएम खुद भी केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। केदारनाथ में पहले चरण के कार्य लगभग पूरे होने को हैं, जबकि अब दूसरे चरण के कार्य शुरू होने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के चलते केदारनाथ में लैंडिंग नहीं कर पाया। हालांकि सीएम ने कहा कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार सीएम का केदारनाथ दौरा रद्द हो चुका है। खराब मौसम के चलते लगातार दूसरी बार उनका केदारनाथ दौरा रद्द हुआ। का जो पुनर्निर्माण का कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है। उसकी लगभग 4 बार मैं स्वयं समीक्षा कर चुका हूँ जब से मैंने ये दायित्व संभाला है, और मैं स्वयं भौतिक रूप से भी वहाँ पर जाकर इसको देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर अभी मौसम के कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं गया था केदारनाथ के पास पहुंचकर, वहां से हम वापस आए हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्य ने यहां पर बहादुराबाद इंडस्ट्री एरिया के इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला छात्रावास में लाभार्थियों को करीब 100 महालक्ष्मी किट बांटे। वहीं इस दौरान मंत्री ने महिला छात्रावास में लाभार्थियों को किट बांटते हुए कहा कि महिलाओं से उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटियों का बेहतर तरीके से पालन पोषण करें।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना एक इस प्रकार की योजना है जिससे हमारी कोशिश है कि जो हमारी लैंगिक असमानता है, बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या, उस असमानता को पाटना है। और साथ साथ में एक शुभ संदेश जो है सरकार उस प्रसूति महिला को देना चाहती है जिसने इस धरा पर जो है एक देवी को जन्म दिया है, एक महालक्ष्मी को जन्म दिया है। तो सरकार उपहार स्वरूप उसकी ज़रूरत से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो उसका एक पूरा एक संकलन महालक्ष्मी किट के रूप में बना रखा गया है। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में बेरोजगारी और पलायन को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 साल तक सरकार का रोजगार पर फोकस रहेगा, जिसके लिए कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी को इस मुद्दे पर ध्यान देने को कहा गया है। इतना ही नहीं, गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का पलायन और बेरोजगारी पर सिर्फ हवाई दावा यहां पर लगातार रहा है। गारंटी कार्ड बांटे थे, रोजगार गारंटी कार्ड बांटे। मैंने कल ही आह्वान किया इस बात का कि वो गारंटी कार्ड लोग संभाल के रखें। वो गारंटी कार्ड रोजगार की गारंटी होगी और इसके अलावा भी हम एक योजना चला रहे हैं और जिसके तहत जो भी गारंटी कार्ड हम देंगे उन सभी को हमारा ये मकसद होगा कि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार अवश्य ही मिलना चाहिए, सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए, इस रूप में रोजगार मिलना चाहिए कि वो व्यक्ति उस रोजगार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेश भट्ट को विधिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में कांग्रेस के सदस्यों में खुशी की लहर है। इस मौके पर हाईकोर्ट बार सभागार भवन में कांग्रेसी अधिवक्ताओं ने 2022 में होने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनाते हुए अपने विचार रखे। वहीं सुरेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा उत्तराखंड एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन बीजेपी गुलदस्ते को सहेज कर रखने में असमर्थ रही, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। पूरा संगठन हमारा, इतने एक्टिव टीम हमारे पास है और एक इंटेलेक्चुअल टीम है। सब लोग मिल करके यहाँ की सारी जो हमारी उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड एक गुलदस्ता है हमारा, उसके एक एक व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी रोजी रोटी, हर चीज़ को लेकर के जो भी जिस भी तरीके से कानूनी मदद और जिस तरीके की जो भी मदद होगी उसके लिए हम सारी टीम लग करके रात दिन एक करके काम करेंगे। चलिए अब खबर कोटद्वार से, जहां पर कोटद्वार के लालढांग चिलर खाल मार्ग के मुद्दे को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लालढांग चिलर खाल मोटर मार्ग पर स्वीकृति और शासनादेश के दस्तावेजों को दिखाया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में केवल विकास की योजनाओं को रोकने का काम किया गया है। जनता को विकास की योजनाओं के नाम पर बीजेपी ने छला है और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर प्रदेश में सत्ता हासिल की है। लेकिन आज प्रदेश को देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि बीजेपी विकास विरोधी सरकार है। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। उसी पर अपनी बात कर रहे हो। आपको तो सिर्फ ये जिद थी कि सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम नहीं होना चाहिए इस मोटर मार्ग पर, लेकिन पैसा तो वही है ना, सुरेंद्र सिंह नेगी ने जो स्वीकृत किया था, या जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो 2013-14 में स्वीकृत किया था, जो रोड मैप बनाया था, जो शर्तें रखी थी, वो तो वही है ना। आप तो उसमें क्या बदलाव आपने किया? ये दुर्भाग्य है और ये मजाक है, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के साथ कि हमारी एक लाइफ लाइन जो अपने हेडक्वार्टर, जो स्टेट हेडक्वार्टर और हाईकोर्ट के बीच में बनने वाली थी, उसी पर रोड़ा पे रोड़ा अटकाने का काम इन्होंने किया है।
वहीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा के मल्ला महल में निर्माणाधीन म्यूजियम जल्द ही चंद और यहां पर कत्यूर राजाओं के इतिहास से नई पीढ़ी को रूबरू कराया जाएगा। चंद राजाओं के समय बने मल्ला महल नाम के इस किले को इन दिनों म्यूजियम में तब्दील करने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही इस म्यूजियम में यहां की ऐतिहासिक तथ्यों को संरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में अभी तक संग्रहित पुरातात्विक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अल्मोड़ा के मल्ला महल में भारत सरकार के निर्देशन में बनाए जा रहे संग्रहालय में इन ऐतिहासिक धरोहरों को प्रमुखता से स्थापित किया जाएगा। इस म्यूजियम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, जिसमें कत्यूरी राजाओं से लेकर चंद राजाओं के बारे में जानने को मिलेगा। हमारा मल्ला महल में म्यूजियम बन रहा है, उसको भारत सरकार प्रायोजित करना में इच्छुक है और भारत सरकार ये भी चाह रही है उसमें कि उसके अंतर्गत हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल हम लोग बनाकर भेज रहे हैं तथा उसको म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए। तो म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में क्योंकि हमारे चांद, कत्यूर राजा और अन्य जो भी हमारी अल्मोड़ा शहर से की हिस्ट्री से जो जुड़े वो प्रसंग रहे हैं उनको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो हमारा मल्ला महल में म्यूजियम बन रहा है। नैनीताल पहुंची आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने कहा कि सरकार आशाओं से बहुत ज्यादा काम ले रही है, लेकिन मानदेय के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही है। मौके पर स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट पर पेंशन का प्रावधान करने के साथ साथ कई मांगे की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 तारीख तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। और दूसरा मंत्री हमारा जिला जितना भ्रष्टाचार करे और हमने काम करके उनको दे दिया और पैसा कितना बढ़ा रही है सरकार आशा फैसले कर का। हमारी जो मांग है, सभी लोग जानते हैं कि हम 15 साल से जो कार्य कर रहे हैं आशा में, तो आज तक हमें मासिक वेतन नहीं दिया गया और हमारी है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है, 21,000 मासिक वेतन दिया जाए। कोरोना ड्यूटी में जो आशाओं ने ड्यूटी कर रखी है उसको 10,000 भत्ते के रूप में 10,000 रुपये मासिक दिया जाए और 50,000 का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। दुर्घटना आशाओं की दुर्घटना हुई है कोविड ड्यूटी में, जबकि सारी आशाएं घर घर जाकर अपना काम कर रही थी, इसलिए वो संक्रमित हुई और मर गई। उनको भी कोई मुआवजा नहीं आ गया। हमारी मांग है कि उनको भी मुआवजा मिले। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।